चिकनगुनिया ये कौन सी बीमारी होती है, होती कैसे है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। आज हम चिकनगुनिया के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। मैं हूं डॉक्टर नितिन सलूजा, फाउंडर एंड फिजिशियन एट सिद्धिया क्लिनिक गुड़गांव। सो चिकनगुनिया एक वायरल डिजीज है जो कि एक मच्छर के काटने से होती है। मच्छर जो कि जिसका नाम है एडिस इजिप्टाई। सो ये डे टाइम बाइटर है, ये दिन के टाइम में काटता है। सो ये होता कब है? जब मस्किटोज का ब्रीडिंग टाइम होता है, मानसून या पोस्ट मानसून टाइम में ये ब्रीड करता है और ये हमारे उसके टाइम पे काटने की वजह से होता है। सो चिकनगुनिया जो मच्छर है वो ऑलमोस्ट सेम है जो डेंगू मच्छर से होता है, उसी से ही चिकनगुनिया भी होता है। आखिर इसके लक्षण क्या है? इसका मेन लक्षण है हाई ग्रेड फीवर होना। हाई ग्रेड फीवर के साथ साथ जॉइंट पेन्स इसके काफ़ी क्लासिकल फीचर है। तो जॉइंट्स पेन हैंड्स में, नीज में, रिस्ट में, फीट में, ये सब जॉइंट्स में ये बहुत ज़ोर से दर्द होता है और इतना दर्द होता है कि इवन आफ्टर जब इन्फेक्शन खत्म भी हो जाता है तो उसके बाद भी डिसेबलिंग आर्थराइटिस, मतलब जैसे गठिया जैसी बीमारी होती है, तो मतलब लंबे समय तक इसमें हो सकता है। तो ये तो इसके अलावा रैशेस वगैरह डेवलप हो सकते हैं चिकनगुनिया में, जैसे कि जो हमारे लिम्स में और हमारे चेस्ट के ऊपर रेड रैश एक डेवलप हो सकता है। बाकी नोजिया, वॉमिटिंग भी काफ़ी कॉमन है और फटीग, थकान बहुत ज़्यादा बनी रहती है इस बीमारी की वजह से। तो ये इसके लक्षण हैं। अब हम बात करेंगे आखिर इसको डायग्नोज कैसे करते हैं। अगर हमें लगता है कि पेशेंट के सिम्टम्स ऐसे हैं जो इसकी बीमारी तरफ संकेत करते हैं, तो इसका डायग्नोसिस हम नॉर्मली दो तरीके से करते हैं। एक होता है इसका, जैसे कोविड वायरस का पीसीआर टेस्टिंग होती है, वैसे चिकनगुनिया की भी ब्लड पे चिकनगुनिया आरटी-पीसीआर टेस्टिंग होती है और इसका सीरोलॉजी, नहीं तो इसका हम एंटीबॉडी ढूंढते हैं। मगर एंटीबॉडी टेस्ट शुरू के टाइम में अगर आप कराएंगे तो नेगेटिव आएंगे, तो हमें कई बार 1 वीक तक वेट करना पड़ता है जब एंटीबॉडी के टेस्ट इसमें पॉजिटिव आ जाए। अब बात करते हैं हम इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट से रिलेटेड चिकनगुनिया में यह है कि इसमें हम इसके अगेंस्ट कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें हम जो भी ट्रीटमेंट करते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। बुखार है तो बुखार के ट्रीटमेंट के लिए हम पैरासीटामोल ड्रग ऑफ चॉइस रहती है इसके अंदर। बाकी के जो एनसेड्स होते हैं जैसे कि ब्रूफेन है, नेप्रोक्सेन है, नॉर्मली हद तक हमें अवॉइड करना चाहिए। मगर अगर जॉइंट पेन्स काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो हम ये दवाइयाँ भी आकर हम यूज़ कर सकते हैं, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर, क्योंकि इससे कई बार वायरल इन्फेक्शंस में ब्लीडिंग के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पैरासीटामोल के अलावा हम इसमें बुखार उतारने के लिए जो हम कोल्ड स्पॉन्जिंग मेजर्स यूज़ करते हैं वो भी हम इसके अंदर कर सकते हैं और रेस्टिंग चाहिए होती है। कई बार मगर जॉइंट में इतना ज़्यादा हो जाता है तो लॉन्ग टर्म रिकवरी के लिए फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट भी और रिहेबिलिटेशन की रिक्वायरमेंट भी इसमें पड़ सकती है। मेन अब इसमें बात करेंगे हम प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन के लिए हमें एक तो जो ब्रीडिंग साइट्स हैं इनकी, पानी ज़्यादा देर इकट्ठे नहीं होने देना, मस्किटो रेपेलेंट्स यूज़ करने हैं, सोते हुए मस्किटो नेट्स यूज़ करें, तो इनसे प्रिवेंशन ही बहुत बेटर है इससे क्योर से, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म कई बार बहुत नुकसान होते हैं। तो ये था सबको चिकनगुनिया के बारे में। इस रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं।